बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मुख्तियार अली खान है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खान्स ट्यूटोरियल्स। FAQ स्कीमा क्या होते हैं और आप कैसे FAQ स्कीमा को यूज़ करके अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को गूगल में इंडेक्स करवा सकते हैं और वो भी चंद घंटों में। तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक सीक्रेट बताने वाले हैं कि FAQ स्कीमा को आप किस तरीके से अपनी पोस्टों में ऐड करते हैं और अपनी उन पोस्टों को गूगल में बहुत जल्दी चंद ही घंटों में इंडेक्स करवा सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो दोस्तों, जैसा कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि FAQ स्कीमा क्या होता है, किस तरह काम करता है। आप अपनी सिंगल पोस्ट को गूगल में इंडेक्स करते हैं। आपने गूगल सर्चिंग के दौरान अक्सर देखा होगा कि जब आप कोई भी कीवर्ड या कोई टॉपिक सर्च करते हैं तो रिजल्ट्स में आपको कुछ क्वेश्चन आंसर भी नजर आते हैं। जैसा कि आपको अभी सर्चिंग में नजर आ रहा है कि हमने एक कीवर्ड सर्च किया ब्लॉगिंग टूल्स, तो उसने जो सर्च रिजल्ट दिखाए हैं उसके साथ साथ उसने कुछ क्वेश्चंस भी बताए हैं कि व्हाट सॉफ्टवेयर ब्लॉगर्स यूज, व्हाट इक्विपमेंट डू यू नीड फॉर ब्लॉगिंग, हाउ डू आई मेक माय ब्लॉग 2020, व्हाट इज द बेस्ट ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। और इन क्वेश्चंस को जब हम चेक करते हैं तो फर्दर मजीद क्वेश्चंस यहाँ पर आपको नजर आते हैं। तो आप जो है वो ब्लॉगिंग टूल के सर्च रिजल्ट्स को इग्नोर करते हुए इन क्वेश्चंस को फॉलो करते हैं और इन क्वेश्चंस में से जो भी आपका मतलूबा जो क्वेश्चन आप सर्चिंग कर रहे होते हैं उस क्वेश्चन को जब फाइंड कर लेते हैं तो आप उसको विजिट लाजमी करते हैं। तो ये है FAQ स्कीमा। तो गूगल सर्च रिजल्ट्स में जो ये क्वेश्चन नजर आते हैं तो ये FAQ स्कीमा की मदद से ही मुमकिन है। ये हमारी ही एक पोस्ट है जिसमें हमने FAQ स्कीमा ऐड किया था। तो ये हमारी पोस्ट गूगल में इंडेक्स है और इसके नीचे आप देख सकते हैं कि FAQ स्कीमा के क्वेश्चन आंसर भी आ चुके हैं। अभी आने वाले वक्त में जैसे जैसे आर्टिकल गूगल में रैंक होंगे तो यूजर जब भी सर्चिंग करेगा तो पोस्ट के साथ साथ इसके क्वेश्चन आंसर भी रिजल्ट में नजर आएंगे, जैसे कि यहाँ आपको नजर आ रहे हैं। ये जितने भी क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं ये तमाम के तमाम हमने अपनी सिंगल पोस्ट में ऐड किए हुए हैं और इसके लिए हमने FAQ स्कीमा का इस्तेमाल किया है। अब इन तमाम क्वेश्चंस को हम अपनी पोस्ट में दिखाते हैं। तो ये वो हमारी पोस्ट है जो गूगल में इंडेक्स हो चुकी है और इसके जो क्वेश्चन आंसर थे वो भी गूगल में इंडेक्स हो चुके हैं और वो आपको नजर आ रहे थे। इस पोस्ट में हमने इन तमाम क्वेश्चंस को ऐड किया हुआ है। तो इस आर्टिकल के हम सबसे बॉटम पे जाते हैं स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट FAQs अबाउट द बाउंस रेट, और यहाँ हमने चंद क्वेश्चंस और उनके आंसर जो है वो यहाँ पर ऐड किए हैं जो कि गूगल में इंडेक्स भी हो रहे हैं और शो भी आ रहे हैं। जब भी यूजर सर्च करता है गूगल में तो ये जो है क्वेश्चंस के साथ हमारी पोस्ट नजर आ रही है गूगल के सर्च रिजल्ट्स में। अगर आप ब्लॉगर हो तो आपने अपनी तमाम पोस्टों में इस तरह से फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऐड जरूर करने चाहिए और इसके लिए आप FAQ स्कीमा को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको वर्डप्रेस का एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है और इस प्लगइन की मदद से इस तरह के क्वेश्चन अपनी पोस्टों में ऐड कर सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि अब गूगल में 60 to 70% लोग टॉपिक से रिलेटेड रिजल्ट में अपना मतलूबा क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं और इस तरह आपकी साइट पर ज्यादा ट्रैफिक डाइवर्ट होगा। अब हम आपको बताते हैं कि आप अपनी वेबसाइट में किस तरह क्वेश्चन आंसर को ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग FAQ स्कीमा। तो इसके लिए हम अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पर आ जाते हैं और यहाँ हम एक प्लगइन को ऐड करेंगे जिसकी मदद से आसानी के साथ सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को ऐड कर सकेंगे। तो हम प्लगइन के ऑप्शन में जाकर ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ सर्च बॉक्स में स्ट्रक्चर्ड कंटेंट को हमने सर्च किया। तो यहाँ जो पहले नंबर पर आपको प्लगइन नजर आ रहा है स्ट्रक्चर्ड कंटेंट JSON LD WPSC, तो आप देख सकते हैं कि ये प्लगइन हमारी जो इस साइट है वेबसाइट में इंस्टॉल भी है और एक्टिव भी है। तो आपने इस प्लगइन को अपनी वेबसाइट में वर्डप्रेस में इंस्टॉल करके एक्टिव कर लेना है और इस प्लगइन की मदद से आप अपनी वेबसाइट में बहुत आसानी के साथ सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए क्वेश्चन एंड आंसर को ऐड करवा सकेंगे। तो हम आपको दिखाते हैं कि जी आप अपनी साइट में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन को किस तरह ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जाते हैं अपनी पोस्ट में और यहाँ से हम अपनी एक पोस्ट को एडिट मोड में ओपन करते हैं। यहाँ आपने एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप अपनी पोस्ट में
स्ट्रक्चर्ड कंटेंट की मदद से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं तो आपके पास वर्डप्रेस का गुटेनबर्ग ब्लॉक एडिटर का एनेबल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये काम आप क्लासिकल एडिटर में नहीं कर सकते। तो अब इस पोस्ट को हमने एडिट मोड में ओपन कर लिया है। अब हम इस पोस्ट के बिल्कुल एंड में जाते हैं जहां पर हमने इस पोस्ट का कंक्लूजन लिखा हुआ है, और इस जगह पर आकर हम ऐड ब्लॉक करते हैं और यहाँ पर अपनी एक हेडिंग लगाते हैं, इम्पोर्टेंट FAQs, और एंटर कर देते हैं। इसके बाद इस प्लस के साइन पर आने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है FAQ। तो स्ट्रक्चर्ड कंटेंट का जब आप प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं तो ये ऑप्शन आपके पास आ जाता है। आप यहाँ से FAQ पर सिलेक्ट करके इसको ऐड करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा, जिसमें आप अपना क्वेश्चन और आंसर टाइप करेंगे। आप कम से कम 5 से 6 जो है वो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो है वो यहाँ ऐड करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कोई लिमिट नहीं है। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन एंड आंसर ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। तो हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर अपने चंद क्वेश्चंस और उनके आंसर्स ऐड करवाते हैं। तो हमने कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो निकाल के रखे हुए हैं। हम यहाँ से अपने इस क्वेश्चन को कॉपी करते हैं और यहाँ लाकर पेस्ट कर देते हैं। इसी तरीके से हम अपने आंसर को भी कॉपी करते हैं और यहाँ लाकर पेस्ट कर देते हैं। अब ये पहला क्वेश्चन और उसका आंसर हम यहाँ पर ऐड करवा चुके हैं। इसके बाद अब जब दूसरा आपको क्वेश्चन एंड आंसर ऐड करना है तो नीचे यहाँ आपको बटन नजर आ रहा है ऐड 1 का, आपने इस पर क्लिक करना है तो सेकंड क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन जो है वो कॉपी करते हैं और यहाँ लाकर पेस्ट करते हैं। इसी तरीके से हम अपना आंसर जो है वो यहाँ से कॉपी करते हैं और अपनी पोस्ट में लाकर पेस्ट कर देते हैं। तो इस तरह आप यहाँ पर जितने चाहें जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर जो है वो ऐड करवा सकते हैं। तो अभी हमने कुछ क्वेश्चन एंड आंसर निकाल के रखे हैं तो हम वो जल्दी जल्दी यहाँ पर ऐड करवा देते हैं। तो जनाब हमने यहाँ पे 5 to 6 जो है वो अपने क्वेश्चन एंड आंसर जो है वो ऐड करवा दिए हैं इस पोस्ट में, और अब हम इस पोस्ट को अपडेट कर देते हैं और व्यू पोस्ट पर क्लिक करते हैं। अब स्क्रॉल करके सबसे नीचे जाकर देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन एंड आंसर यहाँ हमने ऐड किए हैं, तो हम आपको दिखाते हैं। अब ये देखिए यहाँ से हमारे क्वेश्चन एंड आंसर ऐड हो चुके हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग, व्हाई ऑनलाइन मार्केटिंग इज सो इम्पोर्टेंट, is online marketing effective, what are the objectives of online marketing, what are the benefits of online marketing। तो इस तरह से हमने 5 to 6 जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर अपनी इस पोस्ट में ऐड करवाए हैं। अब जब भी ये पोस्ट क्रॉल होगी और यूजर गूगल में कोई क्वेश्चन या क्वेरी सर्च करेगा तो आपकी ये जो पोस्ट है वो सर्चिंग रिजल्ट में आएगी और इन तमाम सवालों के साथ आएगी। तो यूजर जो है वो इन क्वेश्चंस की मदद से आपकी साइट पर डाइवर्ट होगा। तो अगर आपने अभी तक अपनी वर्डप्रेस में इस प्लगइन को इस्तेमाल नहीं किया तो आज ही स्ट्रक्चर्ड कंटेंट प्लगइन को ऐड करके अपनी तमाम पोस्टों में इस तरह के फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को लाजमी ऐड करें, ताकि आपकी पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा गूगल सर्च रिजल्ट में आए और आपका ट्रैफिक इंक्रीज हो। उम्मीद है दोस्तों कि ये तमाम चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट्स में बताएं कि इस प्लगइन को इस्तेमाल करने के बाद आपकी साइट पर कितना ट्रैफिक इंक्रीज हुआ है। और हमेशा की तरह इस बार भी बताते चलें कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा होगा, इसे प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि हमारी अगली आने वाली तमाम वीडियोस का मैसेज आपको मिलता रहे और आप इसी तरह अपनी नॉलेज को ग्रो करते रहें। आखिर में जाते जाते आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहते हैं और अपने कमेंट्स के जरिए हमें मोटिवेट भी करते रहते हैं कि हम आपके लिए इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोस बनाते रहें और आपके साथ शेयर करते रहें।
अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।